Hello all and welcome back again to Recognition IAS General Studies classes. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। और इस हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 में जैसा कि हम लोगों ने बात किया हुआ था कि यहाँ पर व्हाट व्हेन हाउ इनके बारे में चीज़ें थी कि ह्यूमन का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। फिर हम लोगों ने अर्लीस्ट पीपल के बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कैसे ह्यूमन एक हंटिंग और गैदरर होने के बाद फार्मिंग में किस तरीके से आया, किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट कर लिया, किस तरीके से नए सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, एक्सकवेटेड साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनाम गांव साइट, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था बरियल्स के बारे में, मेगालिथ्स को लेकर के, मेगालिथ्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हमें आउटकम मिलता है, क्या एविडेंसेस मिलते हैं इस मेगालिथ से। और फिर उसके बाद से लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था हमारे किंगडम को लेकर के, किंगडम में क्या क्या चीज़ें इनको लेकर के। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर नंबर 7 में अगर हम लोग देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में बेसिकली है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। टॉपिक का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ आखिर में क्या चीज़ है इसमें और क्या क्या मेन चीज़ें आएंगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब डिस्कशन किया था उस दौरान में हम लोगों ने बात किया था कि सोसाइटी में वर्ल्ड सिस्टम चल रहा था और इस वर्ल्ड सिस्टम के खिलाफ में अब आवाज़ें उठने लग गई थी, इसका क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया था। इस क्रिटिसिज्म में प्राइमरली जो ग्रुप निकल करके आता था वो था क्षत्रिय ग्रुप। क्षत्रिय ग्रुप निकल करके आया और क्षत्रिय ग्रुप के अलावा कई सारे और भी फिलॉसफीज़ निकल करके आई थी जो कि इस वर्ल्ड सिस्टम को, जो वर्ल्ड सिस्टम बाय बर्थ चल रहा है, इसके खिलाफ में आवाज़ें उठाई जा रही थी। और इस दौरान में हमारे पास में दो नए धर्म भी निकल करके आए थे, दो नए रिलीजन निकल करके आए थे। एक थी बुद्धिज़्म और दूसरी थी जैनिज़्म। तो आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में ही प्राइमरली डिस्कशन किया गया है। वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है स्टोरी ऑफ बुद्धा को लेकर के, बेसिकली बुद्धिज़्म को लेकर के कई सारी बातें की गई हैं। इनकी जो बातें की गई हैं उसको हम लोग क्विकली जरा डिस्कस कर लेते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा को लेकर के। तो दिस इज लाइफ ऑफ बुद्धा। अब लाइफ ऑफ बुद्धे के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले होता है इनका जन्म। इनका जो जन्म होता है वो 563 BC में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो दिस इज कपिल वस्तु, ठीक है, लुम्बिनी में प्राइमरली हुआ था, लुम्बिनी। और ये बेसिकली आज के डेट में नेपाल में यहाँ ये हमें देखने को मिल जाता है। बचपन इनका नाम सिद्धार्थ था और ऑल्सो नोन एज गौतम एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। ये बात शुरू में आप लोगों को बताई गई है। इनका जो कुल था बेसिकली शाक्य गण के थे। ये शाक्य गण का मतलब ये हो गया कि ये क्षत्रिय थे और एक मतलब प्रिंस के रूप में इनका जन्म हुआ था। अब फिर उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने मतलब खोज करनी शुरू की लाइफ के बारे में, लाइफ क्या चीज़ होती है, डेथ क्या होती है। तो ये जितनी भी वेदांत की फिलॉसफी, इस वेदांत की फिलॉसफी में ये चले आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे इनके सवाल खड़े हो गए थे, इनके कई सारे न्यू क्वेश्चंस अराइज होते थे। और इनके जो न्यू क्वेश्चंस अराइज हुए थे प्राइमरली वो जब एक बार बाहर निकले थे। चन्ना वाली जो स्टोरी है, उस चन्ना वाली स्टोरी से आप देख सकते हैं कि पहले एक दुखी व्यक्ति मिला, बीमार आदमी मिला, तो दुख क्या है वहाँ से पता चला। फिर उसके बाद से वो बंदा लेटा हुआ था कि वो सफ़र कर रहा है बेसिकली, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्रिमेशन के लिए फिर लोग जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से बुद्ध को ये पता चलता है, बेसिकली गौतम जो सिद्धार्थ उनको ये पता चलता है कि जो लाइफ वो मटीरियलिस्टिक लाइफ वो जी रहे हैं, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द लाइफ, लाइफ कुछ और है। और इसी कारण से इन नए क्वेश्चंस के सवालों के जो जवाब हैं उसके लिए 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकल गए। ही लेफ्ट होम, इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और फिर फाइनली निकल पड़े थे। यहाँ पर इस टर्म को, ये एक टर्म है महाभिनिष्क्रमण, दिस इज महाभिनिष्क्रमण, ये टर्म दिया जाता है इनके घर से बाहर निकलने को। हालांकि इनका अपना एक सिंबल भी होता है, जैसे जन्म को जो है कमल के बेसिस पर दिखाया गया है, फिर ऑक्स दिखाया गया है, इनके मतलब यौवन को दिखाया गया है, फिर महाभिनिष्क्रमण अश्व के तौर पे, घोड़े के तौर पे दिखाया गया है। अब यहाँ पर जाते आते इन्होंने कई सारे टीचर के संपर्क में आए थे। इनमें सबसे पहला जो इनका टीचर था, तपस्सु ब्राह्मण हुआ करते थे, जो फर्स्ट टीचर थे उनका नाम था अलार कलाम, दिस इज़ अलार कलाम। और इस अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सांख्य फिलॉसफी की इन्होंने शिक्षा ली थी। फिर इसी तरीके से आगे बढ़े और कई सारे और गुरुओं के संपर्क में आए, फिर इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, मेडिटेशन करते थे और फिर फाइनली ये गया आ गए। गया आने के बाद में
गया आने के बाद में, गया दैट इज़ इन बिहार, गया आ गए। गया आने के बाद में यहाँ पर एक बोधि ट्री था, उसी बोधि ट्री के नीचे ये बेसिकली तपस्या करते थे। 6 वर्ष की तपस्या के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में, 35 ईयर ऑफ द एज, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि इनलाइटेनमेंट हो जाती है। दिस इज़ इनलाइटेनमेंट हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यहीं से अब ये बुद्ध कहलाने लग गए थे। बुद्ध मतलब वही कि एक ऐसा पर्सन जो कि नॉलेजेबल पर्सन है। इस प्रथा को बुलाता है निर्वाण प्रथा, तो दिस इज़ निर्वाण। फिर यहाँ से गया के बाद में फिर यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया अपना, यानी कि पहला उपदेश दिया था। जो पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था, हालांकि ये फर्स्ट सरमन जो दी गई थी वो बेसिकली मतलब उस समय वहाँ पर जो तथागत वगैरह थे उनको दिया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल बेसिस पर था ये सारनाथ में हमें देखने को मिल जाता है। सारनाथ जिसे हम लोग ऋषिपत्नम के नाम से भी जानते हैं, मृगपत्नम के नाम से भी जानते हैं। तो इस यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, दिस इज धम्म चक्र प्रवर्तन। दिस इज धम्म चक्र, धर्म नहीं है, दिस इज धम्म है, धम्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर नाम दिया गया है, इसको टर्म दिया गया है, फर्स्ट सरमन को दिया गया है। फिर फाइनली अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी जो डेथ होती है ये होती है 483 BC में, और ये होती है कुशीनगर, जिसे कुशीनारा उस समय बोला जाता था। बेसिकली राम के दो बेटे थे, कुश और लव, तो यहीं से कुश का जो एरिया था वो कुशीनारा हुआ, और इसी को बुलाता है महापरिनिर्वाण। दिस इज़ महापरिनिर्वाण, इसका टर्म दिया गया। सो ये बेसिकली चीज़ है, ये हमारे बुद्ध के लाइफ के बारे में हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, किस तरीके से बुद्ध किस तरीके से आए, इनकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे चली है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। इन इवेंट के बारे में हम लोगों ने मेजरली डिस्कशन कर लिया है, जितना आपके क्लास 6 की बुक में दिया गया उतना हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर बुद्ध ने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे लाइफ में क्या चीज़ है, तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब कि यहाँ पर दुख है और अनहैप्पीनेस है, लेकिन इस दुख को दूर करने के उपाय भी हैं। दुख दूर करने के उपाय हैं, दुख दूर किया जा सकता है, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए थे। 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जिसको बोला जाता है, उसके बेसिस पर इन्होंने बताया कि कैसे हम चीज़ों को दूर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ वगैरह भी बताई गई हैं आपके इस बुक में। एक स्टोरी जैसे बताई गई है किशो गौतमी की जो स्टोरी बताई गई है उसमें बड़ा ही फेमस सा है। एक महिला आती है, उसका बेटा जो है, उसका बच्चा जो है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बुद्ध के पास आती है। तो बुद्ध के पास आने के बाद में वो कहती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो बुद्ध ये कहते हैं कि ठीक है, तो आप कहीं से सरसों लेकर के आइए, एक ऐसे घर से लेके आइएगा जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। तब वो जाती है, उसे पता चलता है एक्चुअली केवल उसी का दुख नहीं है, बाकी दुनिया में और भी सबके ही दुख हैं, सबके घर में डेथ हो रही है, सबका कोई ना कोई जो है छूट रहा है। तो ये कहानी पता चलती है, इससे स्टोरी पता चलती है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो बुद्ध थे, ही वॉज ट्राइंग टू टीच हाउ वी कैन डिटैच फ्रॉम द लव, हाउ वी कैन डिटैच फ्रॉम द पर्सन, और चीज़ों को एक्सेप्ट करना, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके बारे में आपके इस बुक में दिखाया गया है वो है उपनिषद को लेकर के। उपनिषद के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उपनिषद क्या होता है। अब देखिए, उपनिषद के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे पास में जैसे कि वेद सिस्टम होता था, तो हमारे पास में वेदास हुआ करते हैं, सो दिस इज़ वेद होते हैं। वेद हमारे पास में टोटल 4 हैं। एक है आपके पास में ऋग्वेद, सो दिस इज़ ऋग्वेद हो गया। फिर इसी तरीके से सामवेद हो गया, फिर इसी तरीके से यजुर्वेद हो गया, और फिर इसी तरीके से हमारे पास में अथर्ववेद है। दिस इज़ अथर्ववेद। वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए उसके एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं ब्राह्मण्स में। तो दिस इज़ ब्राह्मण्स, अलग अलग ब्राह्मण हैं, जैसे कि देखेंगे हम लोग आगे, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, कौशितकी ब्राह्मण हो गया, इस तरीके के अलग अलग ब्राह्मण हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो इस वजह से बस आप ये समझिए, दिस इज़ बेसिकली द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ वेदा। दिस इज़ एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ वेदास। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अरण्यकास। अरण्यका मतलब होता है फॉरेस्ट ड्वेलर की जो स्टोरी है। यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं। यहाँ पर इनके मेडिसिन के बारे में हमें पता चलती हैं, फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें पता चलती है। तो कहीं ना कहीं अरण्यक की, कौन से अरण्यक हैं, अरण्य मतलब कि जंगल में जा करके जंगल की चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद का रियल मीनिंग होता है द आइडियाज़ ऑफ द थिंकर्स। दिस इज़ आइडियाज़ ऑफ द थिंकर्स, मतलब गुरु के समीप में आकर के बैठना और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको सीखना, समझना। ये एक सिंपल डायलॉग फॉर्मेट में है। दिस इज़ इन सिंपल डायलॉग फॉर्मेट। कई सारे यहाँ पर हमें उपनिषद देखने को मिल जाते हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें से कुछ 11-12 उपनिषद हैं जिनको शंकराचार्य ने जो है कंठ, मतलब कि एक तरीके से उस पर टीका लिखी हुई है।
उसका कंपाइलेशन किया हुआ है। तो शंकराचार्य की इसी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है शंकराचार्य की फ़िलॉसफ़ी को भी। अब कई सारे हैं, जैसे कीन उपनिषद हो गया, जबालो उपनिषद हो गया, मुंडको उपनिषद हो गया ठीक है। तो हमारे पास में कई सारे उपनिषद हैं, इसमें से एक जबालो उपनिषद है, और जबालो उपनिषद में यही आपके आश्रम सिस्टम के बारे में या फिर जो लाइफ के 4 स्टेजेस है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ बताई गई है आपके उपनिषद में, ये चीज़ आपके दी गई है इस बुक में। इसके अलावा साथ ही साथ में यहाँ पर कई सारी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में भी बात किया गया है। प्राइमरली यहाँ पर 6 फ़िलासफ़ी के बारे में बात किया है। हालांकि ये 6 फ़िलासफ़ी का बस आप नाम समझिए, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इस पर, और आया भी हुआ है। जो हमारे पास में 6 फ़िलासफ़ीज़ हैं, इनकी डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन हाँ इनके कुछ मतलब जो नाम है उनके बारे में आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक हो गया सांख्य फ़िलासफ़ी। सांख्य फ़िलासफ़ी जो दी गई थी वो कपिल मुनि के द्वारा दी गई थी। तो दिस इज कपिल मुनि हो गए, इनके द्वारा दिया गया है। क्या चीज़ है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हो गया योग। योग दिया गया है पतंजलि साहब के द्वारा। तो दिस इज पतंजलि, इनफैक्ट आज भी देख रहे होंगे पतंजलि विद्यापीठ के नाम से है। फिर उसके बाद से हो गया न्याय, जस्टिस, और ये दिया गया है गौतम मुनि के द्वारा। सो दिस इज गौतम मुनि हो गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है वैशेषिक। तो दिस इज वैशेषिक। अब ये जो वैशेषिक फ़िलासफ़ी है ये दी गई थी कणाद मुनि के द्वारा। दिस इज कणाद मुनि के द्वारा दी गई थी। फिर उसके बाद से आ जाती है पूर्व मीमांसा। दिस इज पूर्व मीमांसा, और एक आ जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तर मीमांसा। दिस इज उत्तर मीमांसा। जो हमारे पास में पूर्व मीमांसा है ये दिया गया था जैमिनी के द्वारा। दिस इज जैमिनी मुनि के द्वारा, और उत्तर मीमांसा दिया गया है व्यास के द्वारा। ये फ़िलासफ़ीज़ हैं। हालांकि इन फ़िलासफ़ीज़ के अलावा कुछ और भी फ़िलासफ़ीज़ होंगी जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मखलीलाल घोषाल क्या दिए थे, भौतिकवादी क्या होते हैं, कई सारे और फ़िलासफ़ीज़ होंगी जिनकी हम लोगों को डिटेलिंग करनी होगी, लेकिन हम लोग ये करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस वाले जो बुक्स आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। चूँकि हम लोग क्लास 6 का डिस्कशन कर रहे हैं और थोड़ा सा वी आर स्टिकिंग टू द कंटेंट ऑफ द क्लास 6, तो इस वजह से यहाँ पर उतनी ज़्यादा डिटेलिंग इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ दी गई है आपके उपनिषद और 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी वाले मतलब यहाँ पर बात में कही गई है। प्लस साथ में एक स्टोरी दी गई है वाइस बेगर को लेकर के। अब जैसे क्या है कि उपनिषद के छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद का हमें भक्ति आंदोलन का भी मेंशन मिल जाता है छांदोग्य में। अब जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो मतलब 2 ब्राह्मण हुआ करते थे, और ये लोग जो है यूनिवर्सल सोल की पूजा करते थे। यूनिवर्सल सोल मतलब वही जो यूनिवर्सली अवेलेबल है, उनको पूजा किया करते थे। एक जगह आकर के ये लोग खाना खा रहे होते थे, तब तक एक भिखारी आता है, वो भी कहता है मेरे को भी खाना खिला दो। तो जो मतलब यहाँ पर ब्राह्मण्स थे उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं खिला सकते हैं। तो फिर जो मतलब भिखारी है उसने कहा कि आप किस चीज़ की पूजा करते हैं। उन्होंने बोला यूनिवर्सल सोल। तो भिखारी ने बोला आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल सोल, क्योंकि यूनिवर्सल सोल में कहीं ना कहीं जो है हर एक आत्मा आ जाती है, मेरी भी आत्मा, और अगर मुझे आप नहीं खिला रहे हैं यानी कि यूनिवर्सल सोल को आप नहीं पूज रहे हैं। और इस तरीके से फिर इनको ज्ञान प्राप्त होता है, और इन लोगों ने फिर खाना शेयर किया था। इस तरीके की यहाँ पर कई सारी स्टोरीज़ वगैरह दी गई हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। मोस्टली जो उपनिषद हैं तो यहाँ पर जो मेन थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं वो मेन होते हैं, जो प्राइमरली ब्राह्मण है और राजाज हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर वुमेन का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। गार्गी, अपाला, जबाली, इन लोगों का हमें देखने को मेंशन देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद से आपका दिया गया है जैनिज़्म के बारे में। तो जरा जैनिज़्म की भी जो स्टोरी है उसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में आएगा लाइफ ऑफ, दिस इज़ लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। दिस इज़ वर्धमान महावीर की लाइफ साइकिल आएगी। दिस इज़ महावीर। इनका अगर देखा जाए तो इनका जो बर्थ हुआ था, इनकी जो बर्थ हुई थी ये हुई थी 540 BC के आसपास में। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध को इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। हालांकि महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत नहीं की थी, जैन धर्म ऑलरेडी पहले से था। ये ऋषभनाथ के ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव यहीं इन्होंने शुरुआत की थी, ऋषभ देव ने। और कई सारे तीर्थंकर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में आ जाते हैं पार्श्वनाथ हो गए, ठीक है। कई सारे लोग हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो वर्धमान महावीर ने बस जैन धर्म को और आगे बढ़ाया था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इनकी जो बर्थ हुई थी, इनकी जो जन्म हुआ था वो 540 BC में हुआ था। और ये भी अगेन एक क्षत्रिय थे, ये भी एक क्षत्रिय थे, और ये भी राजघराने से ही ताल्लुक़ रखते थे। और इन्होंने भी इसी वेदांत फिलॉसफी को प्रैक्टिस किया था। वेदों के अगेंस्ट में ये भी गए थे। जिस तरीके से गौतम बुद्ध जो थे वेदों के अगेंस्ट में थे, खिलाफ थे, वैसे ही महावीर भी वेदों के खिलाफ ही थे।
और यहाँ पर इन्होंने अपनी फिलॉसफीज़ के बारे में बताया था। ये भी सत्य की खोज के लिए ये भी घर से बाहर निकल गए, सब कुछ त्याग व्याग करके। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने फैमिली को छोड़ दिया था, रिनाउंस्ड, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और फिर उसके बाद से अकेले रहना शुरू कर दिए, जंगलों में जा कर के देखना, ज्ञान की प्राप्ति करना। 30 साल के बाद में अल्टीमेटली फिर जब ये 42 साल के होते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है साल वृक्ष के नीचे, जैसे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, जाम्बिक गांव में, बेसिकली रिजुपालिका एक नदी थी वहाँ के पास में। इनको जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको कैवल्य बोला जाता है। कैवल्य मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता होगा उसको कैवल्य बोला जाता है। यहाँ पर इनको इनलाइटनमेंट हो जाती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दिस इज इनलाइटेनमेंट हो जाती है। और ये जितेंद्र कहलाते हैं, इनका एक और नाम है जितेंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत ले लिया है उसको बोलते हैं जितेंद्र। फिर इसके बाद से इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन किया था, पहला इन्होंने अपना सरमन किया था, फर्स्ट सरमन यानी वही उपदेश देना शुरू किया था। और इन्होंने जो उपदेश दिया था वो पावा में दिया था, पावा में दिया गया था। और फिर फाइनली यहीं पर इनकी डेथ भी हो जाती है, और इनकी जो डेथ होती है वो 468 BC में हुई थी, और यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। अगेन दिस इज ऑल्सो इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुशीनगर, ये भी कुशीनारा में हुई थी, कुशीनगर में ही हुई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। सो जैन धर्म की जो फिलॉसफी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ करती थी। ये कहते थे लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मध्यम मार्ग नहीं बल्कि लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, छोटे से छोटा जीव भी है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसी कारण से जैन धर्म बहुत एक्सट्रीम होने के कारण से और जीवों के मतलब जीव हत्या पर रोक लगाने के कारण से काफ़ी हद तक ये आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि कई सारे ग्रुप जो है इसको नहीं प्रैक्टिस कर पाए। जैसे फार्मर है, फार्मर अब नहीं कर सकता है क्योंकि उसे खेतों में हल चलाना है, पेस्टिसाइड डालना है, तो वो कहीं ना कहीं इस जैन धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। तो इसके बारे में यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्लस एक्सट्रीम नेचर होने के कारण से कहीं ना कहीं ये उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन दोनों ही जो बुद्ध हो गए या फिर वर्धमान महावीर हो गए, इन दोनों लोगों ने जैन धर्म के प्रवर्तन के लिए, जैन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने संघ की स्थापना की थी। संघ का मतलब ये हो गया एक ऐसा ग्रुप हो गया, एक ऐसा जगह हो गया जहाँ पर लोग आते थे, धर्म के बारे में बात करते थे, और इस तरीके से इनको आइडिया लग जाता था कि हाँ ठीक है, व्हाट कैन बी द थिंग्स, क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। जैन धर्म का आगे की ओर में और ज़्यादा बढ़ाना, मतलब कि धर्म के बारे में चीज़ों को बताना, इन सब चीज़ों को लेकर के है। संघ में कई सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कोर्टसन और स्लेव, कई लोग यहाँ पर बेसिकली निकल करके आ जाते हैं। वैश्य लोग भी यहीं पर निकल करके आ गए थे। तो ये चीज़ हो रही थी क्योंकि ये लोगों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहा था, जो लोग हैं मतलब आम जनता उनके साथ में ये जुड़ रहा था, तो वैश्य भी यहाँ पर आकर के जुड़ गए थे। अब जैसे क्या है कि अब वर्षा ऋतु को छोड़ दिया जाए, यानी कि वही आपकी बारिश को अगर छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ये आगे की ओर में बढ़ते जा रही थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमें मतलब मोनास्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करना पड़ गया। मोनास्ट्री डेवलप करने का मतलब ये हो गया कि इन लोगों ने चैत्य विहार बनाने शुरू कर दिया, और चैत्य विहार बना करके फिर फाइनली हमें देखने को मिल जाता है कि ये लोगों के रहने के लिए काम यहाँ पर कर रहे थे।